Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. In today's session, we will discuss example number 14 of chapter number 6, retirement or a death of a partner. I have already uploaded 9 different sessions for this particular chapter. This is the 10th one. I request everyone, if you haven't seen the videos till now, please watch the playlist again. So let's start the video. First of all, Chirag, Jigar and Keshav are the partners sharing profit and loss in the ratio 3:2:1. यहाँ पे उनका पुराना रेशियो दैट मीन्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है. अब ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको अंडरलाइन कर देंगे जिसकी वजह से हमें पता चले कि दिस इज अवर रेशियो, ओल्ड रेशियो. देन बैलेंस शीट दी है और बैलेंस शीट के नीचे ही आपको दिया है जो जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है वो. तो यहां पे देखो, सबसे पहले रिटायर कौन हो रहा है? सो केशव इज रिटायरिंग. केशव नाम का पार्टनर है, वो रिटायर हो रहा है. वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड बाय 20%. तो लैंड एंड बिल्डिंग के बाजू में एक नंबर लिख देंगे. देन द नेक्स्ट वन दैट इज मशीनरी इज वैल्यूड एट 90% ऑफ इट्स बुक वैल्यू. मशीनरी के वैल्यू के साइड में 2 नंबर. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 150% ऑफ इट्स बुक वैल्यू. इन्वेस्टमेंट के बाजू में हम लिख देंगे यहां पे नंबर 3. देन bad debt reserve on debtors is reduced by 5%. So here we will write down number 4 near to the debtors. Then goodwill of the firm is valued rupees 36,000. ये ट्रांजेक्शन हम करेंगे लास्ट में. 2,000 आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी पेएबल टू एन एम्प्लॉई. ये जो है आउटस्टैंडिंग, तो डायरेक्ट इसकी एंट्री होगी. एंड द लास्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, दैट इज चिराग एंड जिगर विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट इन कैश in such a manner that due to Keshav, the amount to be paid in cash and balance of cash may remain in the firm as a working capital of rupees 14,000. इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट में आपके पास कैश अकाउंट में 14,000 रुपीज की वर्किंग कैपिटल रहनी चाहिए. तो आपको जो भी ट्रांजेक्शन करना है वो करो, कैसे भी पैसे लेके आओ, पर फाइनली आपके पास एटलीस्ट 14,000 रुपीज तो होने ही चाहिए बिजनेस में. And that will be given in their proportionate new profit and loss ratio. ये क्या होगा, उनके नए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में हम क्लियर करके रखेंगे. Prepare the necessary accounts and balance of the new firm. On that basis we have to create the accounts. So I have already created the accounts: revaluation, cash account, partners capital account and balance sheet. So let's start the example. सबसे पहला ट्रांजेक्शन देखो, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करनी है 20% से. ओके, ऑलरेडी आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एग्जाम्पल में कितनी दी है? 50,000 रुपीज. नाउ यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू बाय 20%. तो हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट डाउन हियर लैंड एंड बिल्डिंग. यहां पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग. उसकी एक्चुअल वैल्यू है 50,000 रुपीज. अब यहां पे थोड़ी जगह कम है, इसलिए मैं इसके नीचे नहीं लिख रहा, इसके बाजू में ही लिख रहा हूं. सो 50,000 प्लस 20%. तो आउटर कॉलम में आपको वैल्यू मिल जाएगी 60,000 रुपीज. अगर आप 20% ऐड करो, दैट मीन्स यू हैव टू ऐड 10,000 रुपीज. तो आउटर कॉलम में आपको कितनी वैल्यू मिल गई? 60,000 रुपीज. नाउ द वैल्यू हैज इंक्रीज्ड बाय 10,000. अगर वैल्यू असेट्स की इंक्रीज हुई तो ये आपके फायदे की बात है. फायदे की बात हम कहां पे लिखते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड. तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग. बाय लैंड एंड बिल्डिंग. अब उसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे? जितना इंक्रीज हुआ है उतना ही लिखेंगे. 10,000 रुपीज हम यहां पे लिखेंगे. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 2, मशीनरी इज वैल्यूड एट 90% ऑफ इट्स बुक वैल्यू. इसका मतलब क्या हुआ? जो भी मशीनरी आपके पास है वो उसकी बुक वैल्यू के 90% के हिसाब से बताई है. तो यहां पे लिखेंगे मशीनरी. ओके, इनर कॉलम में लिखेंगे उसकी वैल्यू कितनी दी है? 20,000 रुपीज. अब यहां पे आपको क्या बोला है?
कि मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू इसकी बुक वैल्यू के 90% है। सो 20,000 के 90% करो तो कितना आंसर मिला? 18,000 रुपीज। तो आपको आउटर कॉलम में 18,000 लाना है। इट मीन्स व्हाट वी हैव डन, वी हैव डिक्रीज 10% ऑफ अमाउंट। अगर आपकी असेट्स की वैल्यू में डिक्रीज हुआ तो कहां पे आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड पे लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, एंड वैल्यू इज ₹2,000 क्योंकि हमने 2,000 कम कर दिया है। क्लियर स्टूडेंट्स? देन द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 150% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी दी है? 15,000 रुपीज। यहां पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, सॉरी 10,000 दिया है, 10,000 उसमें हम क्या करेंगे? उसके 150% निकालेंगे। तो आउटर कॉलम में हमें कितनी वैल्यू मिल गई? 15,000। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 से बढ़ के कितनी हुई है? 15। सो दैट इज अ गेन फॉर यू, फायदे की बात है। कहां पे लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहां पे लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और वैल्यू कितनी लिखेंगे? वैल्यू हम यहां पे लिखेंगे 10,000 प्लस 5, तो हम सिर्फ यहां पे ऐड करेंगे 5,000 रुपीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे 5,000 रुपीज। नेक्स्ट वन इज बैड डेट ऑन डेटर्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। ओके, तो अब डेटर्स की वैल्यू देखो। एग्जाम्पल में आपको डेटर्स दिए हैं 20,000 रुपीज के, मैंने यहां पे लिख दिया 20,000। उसमें से आपको करना होता है बैड डेट रिजर्व। अब एग्जाम्पल में क्या दिया है? 20,000 के 2,000 हो रहा है, मतलब 10% हो रहा है। 10% कितने होंगे? 2,000 रुपीज। अब हमें जो वैल्यू दी है उसकी जगह पे कितने रिड्यूस करने हैं? 5% रिड्यूस करने हैं। दैट मीन्स जो पहले 10% थे उसको सिर्फ 5% के हिसाब से काउंट करना है। सो 20,000 के 5% करो तो कितने आए? 1,000 रुपीज। आपको 1,000 ही माइनस करने हैं, इससे ज्यादा माइनस नहीं करने। तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 19,000। अब यहां पे ध्यान देना, 2,000 पहले ऑलरेडी जनरल रिजर्व थी हमारी, सॉरी बैड डेट रिजर्व। अब बैड डेट रिजर्व हमारी 2,000 रुपीज की थी, उसमें से हमने क्या किया? 1,000 रिटर्न ऑफ किया, मतलब 1,000 हमें ऑलरेडी मिल गए। तो ये तो हमारे फायदे की बात है। फायदे की बात हम लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, यहां पे लिखेंगे बाय बैड डेट रिजर्व ₹1,000। 1,000 मैंने यहां पे लिख दिए। आगे दिया है क्या? गुडविल दी है, और उसके बाद दिया है नंबर 6, ₹2,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी पेएबल टू एन एम्प्लॉय। आउटस्टैंडिंग सैलरी दैट इज योर लायबिलिटी। लायबिलिटी हम लिखते हैं कहां पे? बैलेंस शीट में कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ रुपीज, हाउ मच? कितना दिया है? 2,000 रुपीज। यहां पे मैंने लिख दिया 2,000। सेकेंड, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज योर, एक आपके लिए फायदे की नहीं नुकसान की बात है, तो हम लिखेंगे डेबिट साइड पे, यहां पे लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड अमाउंट विल बिकम ₹2,000। ओके, तो हमने ऑलरेडी यहां पे एडजस्टमेंट नंबर 1 से लेके 6 कर लिए, पर उसमें 5 नंबर का एडजस्टमेंट हमारा सिर्फ बाकी है। अब क्या करते हैं? बैलेंस शीट में जो जो वैल्यूज दी है उसको हम सबसे पहले बाइफरकेट करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट वन। कैपिटल का बैलेंस दिया है, यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, पहले पार्टनर का है 30,000, 20,000 एंड 10,000 रुपीज। चलो ये आ गया। उसके बाद है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी हम कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। टोटल जनरल रिजर्व है 6,000 रुपीज। 3:2:1 का रेशियो है, तो एक को मिलेगा 3,000 रुपीज, सेकेंड पार्टनर को मिलेगा 2,000 और थर्ड पार्टनर को मिल जाएगा 1,000 रुपीज। क्लियर? यहां तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन दैट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सीधी वैल्यू लिखेंगे यहां पे बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स वैल्यू आ जाएगी 44,000 रुपीज। देन लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट हमने कर दिया, मशीनरी पे हो गया, इन्वेस्टमेंट पे हो गया, स्टॉक पे कुछ भी नहीं किया है। अब उसके बाद है हमारा डेटर्स और उस पे एडजस्टमेंट कर दिया।
स्टॉक पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो स्टॉक की वैल्यू सीधी आउटर कॉलम में लिखेंगे, स्टॉक ₹10,000। देन कैश अकाउंट, अब कैश अकाउंट का 2000 रुपीज बैलेंस दिया है, सो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹2000। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक मैंने जो जो एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब ट्रांसफर कर दी। अब हमारा एडजस्टमेंट बाकी है सिर्फ गुडविल के रिलेटेड और कैपिटल के रिलेटेड। सो लेट्स कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। तो यहां पे मैं इसकी वर्किंग नोट कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखना। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ओके, सो व्हाट इज द टोटल गुडविल ऑफ फर्म? सो टोटल गुडविल इज ₹36,000। अब इसमें से आपको क्या देखना है कि रिटायरिंग पार्टनर कौन सा है, तो यहां पे हमारा केशव जो है वो रिटायरिंग पार्टनर है। सो केशव्स गुडविल, हमें जो भी केशव लेके जाएगा वही तो कैलकुलेट करनी है। सो 36,000 जो फर्म की गुडविल है, उसमें से उसका रेशियो क्या था, तो 3:2:1 में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उसका रेशियो हो जाएगा 1/6। तो गुडविल केशव की कितनी आएगी, 6,000 रुपीज। ओके, अल्टीमेटली केशव 6,000 रुपए एज ए गुडविल लेके जाने वाला है। अब 6,000 रुपीज को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? सो फर्स्ट थिंग आपको करना क्या है, तो एक चीज यहां पे मैं इसकी जनरल एंट्री पास कर रहा हूं, देखेंगे क्रेडिट साइड पे हमें क्या लिखना है, टू केशव्स कैपिटल अकाउंट, और उसको मिलने वाले हैं 6,000 रुपए। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उनका गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, गेनिंग रेशियो ढूंढो। तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो जब फाइंड करो तो तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज, कोई ऐसा शेयर दिया है कि ये पार्टनर केशव को इतना देगा और ये पार्टनर ऐसा देगा, तो वो पहला नहीं है, तो केस 1 खत्म हो गया वहां पे। दूसरी चीज है कि क्या उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, नहीं, वो भी नहीं दिया। तो जो भी आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, व्हाट इज योर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट इज 3:2:1। तो उसी प्रपोर्शन में आप क्या करोगे, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो क्या हो जाएगा नया गेनिंग रेशियो, 3:2, क्योंकि ये पार्टनर तो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सो 3:2 में 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो। सो 6,000 इंटू 3/5 कितना हुआ, तो पहला पार्टनर लेके आएगा 3,600 रुपीज, और 6,000 इंटू 2/5 सेकेंड पार्टनर लेके आएगा 2,400 रुपीज। चलो डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द पार्टनर्स। पहले पार्टनर का नाम है चिराग, तो चिराग कैपिटल अकाउंट डेबिट। देन केशव, सॉरी जीगर, यहां पे आ जाएगा जीगर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय ₹2,400 टू केशव्स कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपीज। यहां पे हमारा एक कैलकुलेशन गुडविल का खत्म हुआ। अब उसको हमें क्या करना है, उसको पार्टनर्स को भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, चिराग के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड वैल्यू लिखेंगे 3,600 रुपीज, और यहां पे आ जाएगा टू केशव्स कैपिटल अकाउंट। वैसे ही जीगर के कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा, 2,400 रुपीज, और केशव में आ जाएगा डैश, क्योंकि ये दोनों पार्टनर इतने रुपए लेके आएंगे और वो पैसे किसको देंगे, वो पैसे देने वाले हैं वो केशव को। क्लियर? तो 3,600 रुपीज ऑन द डेबिट साइड ऑफ चिराग्स अकाउंट एंड 2,400 ऑन द डेबिट साइड ऑफ जीगर्स अकाउंट। अब ये दोनों पैसे मिलेंगे किसको, केशव को। तो केशव के अकाउंट में 3,600 एज वेल एज 2,400 का गेन होगा, वो यहां पे लिखेंगे बाय किसके अकाउंट, बाय चिराग्स अकाउंट एंड बाय जीगर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आप यहां पे कैपिटल अकाउंट पूरा लिखना। ओके, चलो, तो ये चलो हमारी गुडविल की भी इफेक्ट हो गई। ऑलमोस्ट हमने सारे ट्रांजेक्शन कर लिए।
पर थोड़ी थोड़ी चीजें हमारी बाकी है। उससे पहले हम करेंगे एंट्री नंबर 7 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसको लास्ट में देखेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट है, उसको आराम से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करो, किस साइड का बैलेंस आपको ज्यादा दिख रहा है? यहाँ 2 + 2 मतलब 4000 है, यहाँ पे ज्यादा है। 10 + 5 15 + 1 16,000 रुपीज मैंने यहाँ पे लिखे। ओके, 16,000 रुपीज हम डेबिट साइड पे भी लिख देंगे। अब 16,000 में से 4,000 निकालो तो कितने बचे? 12,000 रुपीज। नाउ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन दिस प्रपोर्शन। कौन सा? 3:2:1। यहां पे लिखेंगे 2 कैपिटल अकाउंट एंड नेम ऑफ द पार्टनर्स आर चिराग, जिगर एंड केशव, CJ&K। मैंने यहां पे शॉर्ट में लिखा है। 3:2:1 के प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करो। सो 12,000 इंटू 3/6। पहले पार्टनर का आ गया 6,000 रुपीज। 12,000 इंटू 2/6। सेकेंड पार्टनर का आ गया 4,000 और थर्ड पार्टनर का हो जाएगा 2,000 रुपीज। ये सारी वैल्यू कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय विच अकाउंट? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट पार्टनर में 6,000 रुपीज, सेकेंड में 4,000 और थर्ड पार्टनर में आ जाएंगे ₹2,000। ओके, यहां तक सबको सब कुछ पता चला होगा। यहां तक आपकी कोई भी गलती भी नहीं होगी, आपने पूरा सम यहां पे प्रॉपरली किया होगा। अब यहां से एक्चुअल जो 7th नंबर का ट्रांजैक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है। बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से एक बार आपके लिए पढ़ रहा हूं। चिराग एंड जिगर विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट इन कैश इन सच अ मैनर दैट द ड्यू टू केशव इज पेड इन कैश। जो भी पैसे हमें केशव को देने हैं दैट शुड बी पेड इन कैश, वो हम पेड करेंगे किस में? कैश में। क्लियर? तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट आपको क्लोज करना है वो यहां पे समझो। सबसे पहले आपको केशव का अकाउंट क्लोज करना है। सो 10,000 रुपीज प्लस 1,000 प्लस 3,600 प्लस 2,400 प्लस 2,000। सो द टोटल इज ₹19,000। मैंने 19,000 यहां पे लिखे। चलो 19,000 सेम अमाउंट में यहां पे लिख सकता हूं। ओके, देन दिस अमाउंट इज पेड बाय कैश। यहां पे कोई भी लोन नहीं होगी, पूरी की पूरी अमाउंट जो भी पार्टनर है वो पूरा लेके जाएगा। सो 19,000 रुपीज ये लेके जा रहा है, तो यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ये एडजस्टमेंट ध्यान से देखना, टू कैश अकाउंट 19,000। अब कैश में यहां पे डेबिट साइड पे है, उसकी दूसरी इफेक्ट कहां पे आएगी? कैश अकाउंट क्रेडिट साइड। यहां पे लिखेंगे बाय केशव्स कैपिटल अकाउंट, बाय केशव्स कैपिटल अकाउंट ₹19,000। अब यहां पे झमेला 19,000 का नहीं है, उसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। कैश तो चलो पे कर दी, वो तो हमारा एडजस्टमेंट हो गया, पर उसके बाद क्या करना है वो ध्यान से देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। दिस इज योर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू न्यू कैपिटल। चलो, सबसे पहली चीज, कैश पेड टू केशव कितना है? पार्टनर्स को केशव को 19,000 रुपीज पे करने हैं, प्लस बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल रखनी है कितनी? 14,000 रुपीज। ये दोनों तो आपके बिजनेस में होनी ही चाहिए, ठीक है? तो चलो इन दोनों का टोटल करते हैं। सो 19,000 प्लस 14,000, सो द अमाउंट इज 33,000 रुपीज। 33,000 टोटल कैपिटल मिल गई, पर हमें क्या करना है? फाइनल वैल्यू जो क्लोजिंग होना चाहिए कैश का वो ये होना चाहिए 14,000। तो देखो, तो कैश अकाउंट में एक है यहां पे एंट्री ओपनिंग बैलेंस की, तो अगर ओपनिंग बैलेंस आपके पास है तो क्लोजिंग में भी 14,000 के प्लस 2 और ऐड हो जाएंगे तो 16 हो जाएंगे। तो यहां पे ये कैलकुलेशन परफेक्ट नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा?
ओपनिंग बैलेंस को माइनस करना पड़ेगा, माइनस ओपनिंग कैश बैलेंस कितना हो गया 2000 रुपीज। फाइनली 31,000 रुपीज बिजनेस में आने चाहिए, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ये तो हुई पहली बात। ओके, तो ये हमने सिर्फ कैलकुलेशन किया रिलेटेड टू द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। ये हो गया हमारा 31,000 का कैपिटल। ओके, नेक्स्ट वन, तो 31,000 पहली चीज हमारी यहां पे आ गई। सेकेंड थिंग, चिराग की कैपिटल कितनी होगी, तो चिराग के अकाउंट का टोटल करो। सेकेंड, चिराग्स कैपिटल, तो यहां पे 30,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000, सो इट इज 39,000। उसमें से डेबिट साइड में कौन सा बैलेंस है 3,600, तो यहां पे 3,600 माइनस करेंगे, तो 39,000 माइनस 3,600 कितना हुआ 35,400 रुपीज यहां पे होगा ऐड। और तीसरा है कौन सा पार्टनर, चिराग के बाद है आपका जिगर, तो जिगर्स कैपिटल इज इक्वल टू यहां का टोटल, दैट मीन्स 20,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000 रुपीज, सो इट इज 26,000 माइनस 2,400, तो वैल्यू क्या मिलेगी 26,000 माइनस 2,400, तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 23,600। ये तीनों वैल्यू का टोटल करो, ये तीनों वैल्यू का 31,000 प्लस 35,400 प्लस 23,600, so the total is 90,000. So 90,000 rupees is your required capital. Clear? मतलब कि यहां पे कितने रुपए आने चाहिए 90,000 रुपीज आने चाहिए। ओके, नाउ अब ऐसा बोल रहे हैं कि जो भी पार्टनर्स है वो 90,000 रुपीज तो लेके आ रहे हैं, पर कौन से प्रपोर्शन में, इन दी न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अब एग्जाम्पल में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, तो जो हमारा ओल्ड है उसमें से ही जो गेनिंग वाला है वो हम कंसीडर कर लेंगे। सो फर्स्ट वन, चिराग कैपिटल इज इक्वल टू 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, एंड सेकेंड इज जिगर्स कैपिटल इज इक्वल टू 90,000 इंटू 2/5, तो 90,000 को 3/5 करेंगे, कितने आए 54,000 रुपीज, एंड 90,000 को 2/5 करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 36,000। सो इट इज 54,000 एंड 36,000 इन टोटल। ये कैपिटल आ गई, यहां पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के नाम लिख देंगे, फर्स्ट पार्टनर इज चिराग एंड सेकेंड पार्टनर इज जिगर। ओके, तो यहां पे इनका बैलेंस हम कहां से लाए होंगे, यहां पे से टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, अमाउंट लिखेंगे 54,000 एंड 36,000, ये इनकी कैपिटल हो गई। अब जो भी अमाउंट बाकी रही उसको हम लेके आएंगे फर्म में, कैसे, इसका टोटल करो 54,000 प्लस 3,600, सो इट इज 57,600। डेबिट साइड का टोटल हुआ, वही टोटल हम कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे 57,600 माइनस करेंगे 30,000 माइनस 3,000 माइनस 6,000, आंसर इज 18,600। सो दिस इज द डिफरेंस वैल्यू, और डिफरेंस कहां से लाएंगे, बाय कैश अकाउंट, कैश में वैल्यू लेके आएंगे। वैसे ही दूसरा डिफरेंस इसका फाइंड आउट करते हैं, 36,000 प्लस 2,400, आंसर इज 38,400। यहां पे लिखेंगे 38,400, माइनस करेंगे वैल्यू 20,000 माइनस 2,000 माइनस 4,000, सो द वैल्यू विल बिकम 12,400। ये भी कैश ब्रिंग करेंगे कौन, पार्टनर जिगर। अब जो भी पैसे आएंगे कौन सी साइड पे जाएंगे, डेबिट साइड पे। यहां पे भी एक और तरह से देख सकते हो कि क्रेडिट साइड पे एंट्री है, तो यहां पे होगी तो कौन सी साइड पे आ जाएगी, डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट वन टू चिराग्स कैपिटल अकाउंट,
क्योंकि चिराग ने क्या किया, पैसे लेके आया, कितना 18,600 रुपीज। देन सेकेंड, टू जिगर्स कैपिटल अकाउंट, जिगर भी पैसे लेके आ रहा है ना, तो वो भी तो यहां पे आएगा 12,400। फाइनली वी हैव क्रेडिटेड दिस टू अकाउंट्स। नाउ लेट्स मेक द टोटल, और यहां पे देखो कि आपके पास वैल्यू जो आ रही है वो 14,000 हो रही है कि नहीं, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बोली थी। 2,000 प्लस 18,600 प्लस 12,400, सो द टोटल इज 33,000। यहां पे लिखेंगे 33,000, उसमें से माइनस करेंगे 19,000 रुपीज। देखो तो आपके पास 14,000 जो वर्किंग कैपिटल कैश में रखनी थी वो आ गई। बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, यहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का बैलेंस आपने फॉरवर्ड किया 14,000। ब्लॉक का टोटल करो, डेबिट साइड का हम करेंगे सबसे पहले कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड का 90,000 प्लस 2,000 प्लस 44,000, सो द टोटल इज 1,36,000। मैंने यहां पे लिखे 1,36,000। असेट साइड क्या करते हैं, 60,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000 प्लस 19,000 प्लस 10,000 एंड 14,000, so the total is 1,36,000. So the total of both this side is matched. This is our example number 14, the most important one. Again in it, transaction number 7 is the most important one. I request everyone to watch it again and again to clear all your doubts. That's all for today. Thank you so much. Jai Hind.